हरे कृष्ण। आने वाले 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया है। पूरे वर्ष भर में 3.5 शुभ मुहूर्त होते हैं। गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया, दशहरा और बलि प्रतिपदा आधा मुहूर्त होता है। ठीक है, इनको 3.5 शुभ मुहूर्त कहा जाता है। इन मुहूर्तों में कभी भी पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती, पूरा दिन शुभ मुहूर्त माना जाता है। ठीक है, तो इन 3.5 शुभ मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है अक्षय तृतीया। कोई भी शुभ कार्य करना हो, कोई भी मांगलिक कार्य करना हो तो पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है, दिन तिथि वार देखने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन आप बेझिझक अपना मांगलिक कार्य, शुभ कार्य कर सकते हैं। वाहन खरीदना हो, गृह प्रवेश करना हो। कई लोग कहते हैं कि रविवार का दिन है तो गृह प्रवेश कैसे करें। यहाँ पर वार की प्रधानता नहीं है, यहाँ पर तिथि की प्रधानता आ जाती है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, इसी दिन ना कल्पादि तिथि है। ब्रह्मा जी के दिन का जो आरंभ है उसे कल्पादि कहा जाता है। पूरे वर्ष भर में 7 बार कल्पादि तिथि आती है, जिसमें से एक है वैशाख मास की तृतीया, जिसको हम लोग अक्षय तृतीया कहते हैं। इसी दिन ना युगादि तिथि भी है। युगादि तिथि किसको कहते हैं? देखिए, हम लोगों ने 4 युग सुन रखा है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो जब इन युगों की शुरुआत होती है ना, यानी प्रारंभ होता है जिस दिन से, उसको युगादि तिथि कहते हैं। और युगादि तिथि की खूब खूब महिमा है हमारे शास्त्रों में। अक्षय तृतीया से संबंधित एक पौराणिक कथा भी है जो इंद्र से संबंधित है, उसका भी हम लोग श्रवण करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लें कि तृतीया तिथि कब चालू हो रही है। 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 से तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी और 20 अप्रैल सुबह 7:27 तक ये तृतीया तिथि रहेगी। देखिए, कई जगह पर जैसे कि काशी आदि पंचांगों में 20 तारीख की अक्षय तृतीया दी गई है। ये ना समय गणना के हिसाब से फर्क पड़ जाता है, लेकिन मैं जो अपने हिसाब से मानूंगा, जो पूरे भारत वर्ष में लागू होगा, वो मैंने आपको समय अपने तरफ से बता दिया है। बाकी आपकी मर्जी। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया हम लोग मनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक प्रसंग सुन लेते हैं, पौराणिक प्रसंग है। स्कंद पुराण में प्रसंग मिलता है। पाताल में निवास करने वाले दैत्यराज बलि को जीतकर इंद्र पुनः पृथ्वी पर आए। पाताल से आकर पृथ्वी पर रुके और महर्षि उतथ्य के आश्रम में गए तनिक आराम आदि करने के लिए। लेकिन जो राजा बलि के ऊपर जो विजय का अहंकार था ना, वह इंद्र में खूब गर्वित हो रहा था। वहां इंद्र ने महर्षि की गर्भवती पत्नी को देखा जो धीरे धीरे चल रही थी। इंद्र उनकी पत्नी को देखकर मोहित हो गया। बताइए, कहाँ इंद्र के सामने अप्सराएं नृत्य करती हैं और पृथ्वी लोक की एक ऋषि पत्नी को देखकर वह मोहित हो गया। इसी को कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट होना। गर्भवती महिला के साथ इंद्र ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जबरन। लेकिन जो गर्भस्थ शिशु था ना, बालक था ना, उसने इंद्र को रोक दिया, जिससे इंद्र का बड़ा अपमान हुआ। आश्रम में रहने वाले जो ब्रह्मचारी थे, ये जब बात इनको पता चली, तब ब्रह्मचारियों ने इंद्र के ऊपर तंज कसा कि बड़ा आया बलि राजा को जीतने वाला, यहाँ पर एक गर्भस्थ शिशु से हार गया। काहे का पराक्रम, काहे का सुरों का देवता। ऐसे करके उस आश्रम में निवास करने वाले ब्रह्मचारियों ने इंद्र का खूब उपहास किया, खूब मजाक उड़ाया। इंद्र को अपना उपहास सहन नहीं हुआ और उसने गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया कि तू अंधा होकर पैदा होगा। वही जब गर्भस्थ शिशु पैदा हुआ, तब उसका नाम हुआ दीर्घतमा। तमा किसको कहते हैं? अंधकार को कहते हैं ना, तम, यानी उसको खूब गहरा अंधेरा था, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया दीर्घतमा। लेकिन अपनी तपस्या के कारण उनका नाम इतिहास में देखा सुना गया है कि दीर्घतपा। ठीक है, ये दीर्घतपा ऋषि हो गए। ये वही ऋषि हो गए जिन्होंने इंद्र को रोका था। अपना कृत्य और अपना उपहास सुनकर इंद्र को बड़ा ग्लानि हुआ कि अब देखिए मेरा नाम खराब हो जाएगा पूरे पृथ्वी पर, मुझे लोग कौन मानेगा, कौन मेरी पूजा करेगा। इसीलिए इंद्र सुमेरु पर्वत की गुफा में चले गए अपने पत्नी शची के साथ और वहीं पर रहकर चुपचाप एकांतवास करने लग गए। यहाँ जब दैत्यों को पता चला कि राजा बलि परास्त हो गए हैं, लेकिन इंद्र लोक में इंद्र ही नहीं है, इंद्र ही गायब है, तब दैत्यों ने आक्रमण कर दिया देवताओं के ऊपर। अब सब देवताओं को स्वर्ग लोक से खदेड़ दिया गया। तब सब देवताओं ने मिलकर इंद्र को खोजना प्रारंभ किया कि हमारे राजा कहाँ हैं। जब इंद्र नहीं मिले तो देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि इंद्र ने ऐसा ऐसा कृत्य किया है, दुष्कर्म करने का प्रयास किया है और वह अपने कृत्यों के पश्चाताप रूप जाकर सुमेरु गुफा में छिपा हुआ है अपनी पत्नी के साथ। तब देवता और बृहस्पति गुरु गए हैं इंद्र से कहने के लिए कि चलो दैत्यों से युद्ध कर लो और हमें विजय प्राप्ति कराकर हमें पुनः अपने घर में स्थापित करो। इंद्र कहते हैं कि मैंने अपने दुष्कर्मों के कारण अपनी तपस्या, अपना ओज तेज, सत्कर्म सब कुछ खो दिया है। मुझ में अब वह बल नहीं कि मैं किसी शत्रु को हरा दूं, मैं किसी दैत्य का वध कर सकूं। इतना कहकर इंद्र खूब निराश हुए दिखे। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया आ रही है, जिसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। हे राजन, तुम उसी का व्रत उपवास करो और उस दिन भगवान का पूजन करो। तुम्हारे इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा वैभव, शक्ति, सब कुछ वापस लौट आएगा। इंद्र ने ऐसे ही किया। अक्षय तृतीया का जब दिन आया तब इंद्र ने अच्छे से व्रत उपवास किया, है ना, यज्ञ हवन आदि किया, दान पुण्य किया। इससे इंद्र का तेज और इंद्र की तपस्या पुनः लौट आई और वह फिर से बलशाली हो गया और जाकर दैत्यों को हरा दिया। कहने का अभिप्राय यह है
कि कितना भी घोर से घोर महापापी हो, जिसका ओज तेज सब कुछ अपने पाप कर्मों के कारण समाप्त हो चुका हो, वैसा व्यक्ति भी यदि अक्षय तृतीया के दिन व्रत उपवास कर लेता है, अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य कर लेता है, पितरों को तर्पित कर देता है और यज्ञ हवन कर लेता है, तो उसका वह बल, उसका पुण्य उसके अंदर तमतमाने लग जाता है, चमकने लग जाता है, खूब वैभवशाली वह व्यक्ति हो जाता है। इतनी स्थिति में शक्ति है। अब देखिए, मेरे अध्ययन में पहले मैंने पढ़ रखा है कि भगवान वराह कौन है? ये भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। इन्होंने पृथ्वी देवी को उपदेश दिया है वराह पुराण में, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने शुक्ल पक्ष की वर्ष भर की सभी तृतीयाओं का उपदेश दिया है और कहा है कि कोई भी स्त्री, चाहे कुंवारी हो चाहे विवाहिता हो, कुंवारी स्त्री यदि किसी भी पूरे वर्ष भर के शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत उपवास करती है तो अच्छे वर की प्राप्ति होती है, और यदि विवाहिता महिला शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत उपवास करती है तो उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, ठीक है। और इसको स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी व्रत कर सकते हैं, सभी लोग इसके व्रत का पालन कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया तो अपने आप में खूब महिमा रखती है। इस दिन इंद्र ने भी व्रत उपवास किया था अपने वैभव को पाने के लिए, और यत्न पूर्वक हो सके तो हम लोग भी व्रत उपवास करके इस तिथि का पूरा लाभ लें। इस दिन न भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण के साथ पूजन करना चाहिए। मैंने बताया कि जैसे हमारे सर्दियों में न धनतेरस आता है ना, खूब लक्ष्मी वैभव संपन्नता लाने के लिए, ऐसे ही वैशाख मास में ये जो अक्षय तृतीया है यह भी धन धान्य वृद्धि के लिए एक मौका है, एक अवसर है। तो इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। मैं ये वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो के बाद लक्ष्मी नारायण का पूजन कैसे किया जाता है। हम लोग पुरुष सूक्त और श्री सूक्त के माध्यम से षोडशोपचार का पूजन करेंगे। यह पूजन न बड़ा ही प्रभावशाली होगा क्योंकि मांत्रिक पूजन हम करेंगे। ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग केवल वीडियो चला लेना और उसके बाद सुनते सुनते आप लोग भी साथ में पूजन कर लेना। 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। पूरे दिन भर में आप इतना तो समय निकाल ही सकते हैं। तो पूजन कब करना है? सुबह सुबह करना है हमको, जब अक्षय तृतीया का योग लग जाए ना, तभी से आप लोग पूजन अपना चालू कर देना। अब आइए थोड़ी और महिमा हम लोग सुन लेते हैं। अब देखिए, स्कंद पुराण में श्रुतदेव उपदेश कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ से पढ़कर बताऊंगा और उसका अर्थ आप लोग समझते जाना, सुनते जाना। श्रुतदेव कह रहे हैं कि संप्रवक्ष्यामि महात्म्यम पापनाशनम अक्षयाया तृतीयाया सिते पक्षे च माधवे। इसका अर्थ है कि अब मैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पापनाशक अक्षय तृतीया के महात्म का भली भांति वर्णन करूंगा, आप इसे सुनिए। फिर अगला श्लोक आता है, ये कुर्वन्ति चतस्याम वै प्रातः स्नानम भगोदये ते सर्वे पाप निर्मुक्ता यान्ति विष्णु परम पदम। इसका अर्थ है कि जो लोग इस दिन सूर्योदय के समय प्रातः स्नान करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। तो देखिए, सुबह सुबह उठ जाना 19 तारीख को, सूर्योदय से पहले आप स्नान कर देना। 20 तारीख को भी ये तृतीया लगी रहेगी, तो 20 तारीख के सुबह भी आप लोग स्नान कर लेना, ठीक है ना। कैसे स्नान करना है? उसके अंदर कुछ तिल मिला देना। अपने जल में तिल नहीं मिले तो ऐसे ही हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लेना। कुल मिला के भगवान का नाम लेते लेते भी आप स्नान कर सकते हैं, स्नान कर लेना। बिल्कुल सरल यहाँ पर बता दिया गया है कि केवल स्नान करने मात्र से भगवान विष्णु के परम पद को व्यक्ति प्राप्त होता है। और वैसे भी वैशाख मास चालू है, ठीक है ना। प्रातः स्नान की ऐसे भी महिमा है। आपके आसपास नदी हो, है ना, तो आप उसके अंदर भी स्नान कर सकते हैं। कोई भी नदी में आप स्नान करेंगे तो वही पुण्य लाभ बताया गया है। अगला श्लोक स्कंद पुराण में आता है, देवान पितृन मुनिन्यस्तु कुर्याद उद्दिश्य तर्पणम तेनाधितम च तेनेष्टम तेन श्राद्ध शतम कृतम। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य इस दिन देवताओं, पितरों और मुनियों के निमित्त तर्पण करता है, उसने मानो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया, संपूर्ण यज्ञ कर लिया और सैकड़ों श्राद्ध कर लिया। देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ पर कही गई है कि जो मनुष्य इस दिन देवताओं, पितरों और मुनियों के निमित्त तर्पण करता है, ठीक है, उसने समस्त वेदों का अध्ययन कर लिया, संपूर्ण यज्ञ कर लिया, सैकड़ों श्राद्ध कर लिया। तो देखिए हम लोग तर्पण कैसे करें, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक तो यम देवता का तर्पण देखा है, पितृ देवताओं का तर्पण देखा है, ऋषियों का तर्पण हम लोग कैसे करें। तो देखिए संपूर्ण तर्पण की वीडियो अपने चैनल पर पड़ी हुई है, तर्पण बाय योगीराज मनोज, आप लोग सर्च करना। यदि समय मिले तो पूरा तर्पण आप लोग कर लेना विधिवत। यदि आपको समय नहीं मिलता हो तो जो मैंने यम वाला तर्पण बताया है ना, उसके अंदर पितरों का भी तर्पण बता दिया है, तो उस वीडियो को देखकर आप लोग तर्पण कर लेना, लेकिन करना जरूर। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं यम तर्पण बाय योगीराज मनोज, तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। आगे शास्त्र कहते हैं कि मधुसूदन मभ्यर्च कथा अशुणवंती ये नरः अक्षयायाम तृतीयायाम ते नरा मुक्तिभा गिनः। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन भगवान मधुसूदन की भली भांति पूजा करके उनकी कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं, है ना। भली भांति पूजन करना चाहिए। मैंने पूजन का भी वीडियो बना दिया है, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं। पुरुष सूक्त के माध्यम से पूजन का वीडियो बनाया है,
आप लोग कम से कम रोज न करें तो इस दिन कर लेना, नहीं तो मैं पूजन का वीडियो तो अपलोड करने ही वाला हूँ नया बनाकर, जिसके अंदर लक्ष्मी नारायण का समावेश है उस पूजन में, तो वो वाला आप लोग देखकर कर लेना, ठीक है। अगला श्लोक आता है स्कंद पुराण में, जिसका मैं आपको भावार्थ बता देता हूँ कि इस दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो भी शुभ दान किया जाता है वह भगवान की आज्ञा से निश्चय ही अक्षय फल देने वाला होता है। तदक्षव्यम फलत्येव मधु शासन शासनात्। इसके अंदर आप जो भी दान करेंगे भगवान विष्णु जी का वरदान है कि वह सब अक्षय हो जाएगा। दान में देखिए, पितरों को आपने जल दान दे दिया, ये भी एक दान ही है ना। आपने जो तृप्त किया, सूर्य भगवान को आप लोग अर्घ दे देना, इस दिन रविवार का दिन है ना, अर्घ देना सूर्य भगवान को। और गरीबों में आप लोग कुछ दान पुण्य कर देना, भले ही कुछ बनाकर उनको ले जाकर खिला देना। वस्त्र दान, अन्न दान, छाता दान, जूता दान, ये सब आप लोग इस दिन कर सकते हैं। खास करके तो इस महीने में जल दान की खूब महिमा है। भगवान कहते हैं कि यह महाशुभ तिथि देवता, ऋषि और पितरों को समर्पित है। इस दिन सनातन धर्म के अनुसार सत्कर्म करने पर इन तीनों को तृप्ति प्रदान करने वाली है। देवता, ऋषि और पितर, ये तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। अब देखिए, पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि त्रेता युगम तृतीयायाम शुक्लायाम मासी माधवे प्रवृत्ताश्च त्रयी धर्मा प्रवृत्तास्ते प्रवर्धिता। इसका अर्थ है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को त्रेता युग शुरू हुआ था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि युगादि तिथि है ना, तो इस दिन से त्रेता युग शुरू हुआ। उसी समय त्रयी धर्म यानी वेदों के धर्म प्रवृत्त हुए थे, यानी उजागर हुए और उनकी वृद्धि हुई थी। भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय यह तृतीया तिथि संसार में अक्षय तृतीया कहलाती है। इस दिन किया गया स्नान, दान, पूजा, श्राद्ध, जप और पितरों के तर्पण का फल अक्षय हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता। ये कौन बता रहा है? भगवान नारायण बताते हैं। स्नाने दानार्चने श्राद्धे जपे पूर्वज तर्पणे, है ना। स्नान, सुबह स्नान करना है। दान, अर्चन यानी भगवान का पूजन। श्राद्ध, तर्पण, ठीक है। जप, इस दिन सब कुछ करना, लेकिन जप खूब करना। अधिकम जपम अधिकम फलम। मन में भी जप कर सकते हैं, माला से भी जप कर सकते हैं। महाराज हम किसका जप करें? जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके नाम मंत्रों का जप करिए, है ना। अथवा तो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है तो गुरु मंत्र का आप लोग जप करिए, लेकिन जप जरूर करिएगा, यह भी आपका अक्षय हो जाएगा। जो कुछ भी आप सत्कर्म करेंगे सब अक्षय होने वाला है। आगे हमारे शास्त्र कहते हैं कि युगे युगे वर्ष शतेन दानम युगादि काले दिवसेन तत्फलम। इसका अर्थ है कि आप दूसरे युगों में 100 वर्षों तक जो दान करेंगे, यानी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 10 साल, 100 साल तक आप दान करेंगे तो जो आपको पुण्य मिलेगा वही पुण्य कलयुग में एक युगादि तिथि के दिन दान करने से आपको मिल जाएगा। यानी 1 दिन आप दान करिए अक्षय तृतीया के दिन और 100 वर्षों के दान का पुण्य फल आप लोग पा जाइए। जी हाँ, फिर से श्लोक में आपको बता दूं, युगे युगे वर्ष शतेन दानम युगादि काले दिवसेन तत्फलम। शास्त्र आगे कहते हैं कि मनवाद्यासु युगाद्यासु प्रदत्तः सलिलांजलि। सलिलांजलि यानी 1 अंजलि जल भी यदि आप इस दिन अपने पितरों को जल अर्पित कर देते हैं तो सहस्त्र वर्षिकीम तृप्तिम पितृणाम हवेत परा। तो आप अपने पितरों को तृप्त कर देते हैं, हजारों वर्षों के लिए वह पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। युगादि तिथि पर दान करने से, कल्पादि तिथि पर दान करने से, ये न दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं अक्षय तृतीया के दिन। या मनवाद्या युगाद्याश्च तिथयस्तासु मानवः स्नात्वा हुत्वा च दत्त्वा च जप्त्वा अनंत फलम लभेत। जो मनवादि और युगादि तिथियां शास्त्रों में बताई गई हैं, उन पवित्र तिथियों पर मनुष्य द्वारा किया गया स्नान, हवन, दान, जप सब अनंत हो जाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। अब देखिए कितने सारे शास्त्रों में इसकी महिमा है। मैंने खूब सारे शास्त्रों का वर्णन आपके आगे रख दिया है। और भी मिलता है शास्त्र में कि कृतम श्राद्धम विधानेन मनवादिषु युगादिषु हायनानि द्विसहस्रम पितृणाम तृप्तिदम भवेत। यानी इस दिन आप पितरों के लिए तृप्ति के लिए जो कुछ भी कार्य करते हैं ना, उससे पितृ 2000 वर्षों के लिए तृप्त हो जाते हैं। कहीं कहीं पर 2000 वर्ष मिलता है इस दिन के लिए, कहीं कहीं पर 1 वर्ष के लिए तृप्ति मिलता है, कहीं कहीं पर अक्षय तृप्ति का वर्णन आता है। कुल मिला के इस दिन न पितरों के तर्पण के लिए आप लोग चूकना नहीं, भूलना नहीं, ठीक है। तो आइए फिर से हम लोग पूरे वीडियो का सार समझ लेते हैं कि हमको इस दिन करना क्या है। इस दिन सबसे पहले आप लोग ये सतर्कता रखना कि 19 तारीख की सुबह में और 20 तारीख की सुबह में आप लोग स्नान कर लेना। कोई लोग बोलेंगे कि हम 19 को ही करें, केवल 20 को नहीं करें। अरे प्रभु, आप 20 को कर लेंगे तो कौन सा घाटा जाएगा आपका, कर लेना। वैशाख मास चालू है, 1 दिन का स्नान भी खूब महत्व रखता है वैशाख मास का, ठीक है ना। तो 2 दिन आप लोग स्नान कर लेना। ये हमारा प्रातः स्नान हो गया। फिर उसके बाद जब अक्षय तृतीया का योग चालू हो जाए तो उसके अंदर ना आप चीज वस्तु पहले से ही तैयार रखना, आप उनका स्पर्श करना। आप अपने घर में जो बच्चे हैं उनके द्वारा भी स्पर्श कराना, जितने भी लोग हैं स्पर्श कर लेना। साधन सामग्री जो आप लोगों ने दान के लिए रखा हुआ है, स्पर्श करने के बाद संकल्प करना कि हम अक्षय तृतीया के इस पावन दिन पर अपने सामर्थ्य अनुसार ये चीज वस्तुएं दान कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। फिर आप उन चीज वस्तुओं को जरूरतमंदों में दान कराना, ठीक है।
दान में आप ना, मैं हमेशा बताता हूँ, पितरों के निमित्त दान करें तो कुत्ते को रोटी देनी चाहिए, कौवों को भी देना चाहिए, फिर उसके बाद चींटियों को कुछ खाद्य पदार्थ डाल देना चाहिए, गऊ को खिलाना चाहिए यदि मिल जाए आपके आसपास तो, ब्राह्मण को अथवा तो जरूरतमंद को खिलाना चाहिए। ये ना पंच बलि के अंतर्गत आता है। जो लोग नियमित श्राद्ध तर्पण करते हैं उनको पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दान करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप घर में ही बैठकर छुएं फिर उसका दान करें, अरे नहीं, आप कहीं भी जाना, जरूरतमंद आपको इस दिन दिखे तो वहां से भी आप दान कर सकते हैं। ऐसा मत समझना कि केवल जो हम लोग सुबह स्पर्श कर लेंगे वही दान है, नहीं, आप कुछ भी दान कर सकते हैं। इस दिन आपका वह पुण्य आपके पास ही रहने वाला है। फिर तीसरा हमको क्या करना है, इस दिन ना भगवान का पूजन कर लेना है। पूजन का समय वही है जब अक्षय तृतीया शुरू हो जाए, उसके अंदर आप पूजन करना। कैसे पूजन करना है मैं उसका वीडियो ले आ रहा हूँ। फिर ना तर्पण कर लेना चाहिए, लेकिन तर्पण पर ध्यान देना आप लोग कि कभी भी ना खा पीकर नहीं करना चाहिए, चाय पीकर भी नहीं करना चाहिए। पानी आप लोग पी सकते हैं, ठीक है। चाय पीने के बाद अथवा तो खाने पीने के बाद यदि पितरों को आप लोग तर्पण देते हैं तो वे स्वीकार नहीं करते हैं। तर्पण कैसे देना है पता है ना, एक शॉर्टकट वाली विधि है, एक लंबी वाली विधि है। जो भी जिसको जो उचित लगे उस प्रकार से आप लोग कर लेना। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेना। तर्पण आप हो सके तो अपने समय अनुसार कर लेना, जब से योग शुरू हो जाए तब से। और आखिरी और मुख्य चीज, खूब भगवान का नाम लेना है। चलते फिरते नाम लीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। और जाते जाते मैं एक चीज और बता दूं, बोनस चीज है आपके लिए, कि इस दिन ना आप अपने वाहन का पूजन कर लेना। वाहन यानी समझते हैं ना, गाड़ी का आप अपने पूजन कर लेना। आपके घर में 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, साइकिल हो, जो भी आपके उपयोग में आता हो, उसका आप लोग पूजन जरूर कर लेना। क्योंकि जाने अनजाने में यह अप्रत्यक्ष रूप से भगवान विश्वकर्मा का ही पूजन माना जाएगा। और यह जो वाहन है ना, यह हमको अग्रसर करते जाएगा, हमारे जीवन में बढ़ाएगा। जैसे हम लोग दशहरा पर पूजन करते हैं ना, वैसे ही गुड़ी पाड़वा पर भी वाहन का पूजन होता है। ऐसे ही अक्षय तृतीया पर भी वाहन का पूजन होता है। तो वाहन पूजन हम लोग कैसे करें, 5 मिनट में आप लोग कर लेंगे। इस प्रकार से मैं एक छोटी सी विधि अक्षय तृतीया के पहले ही बनाकर अपलोड कर दूंगा, उससे आप लोग देख लेना, खुद से आप लोग कर लेना। अब देखिए, जितनी आसानी से मैंने आपको ये सब चीजें बता दी ना, ये श्लोक बोल दिया, ये कहानियां आपको बता दी, इसका खूब अध्ययन करना पड़ता है, इसमें समय लगता है और शास्त्रों में इसे खोजना पड़ता है ताकि हम सभी लोग इसका लाभ ले सकें। अब आपका कर्तव्य है कि जो शास्त्रीय बात यहाँ पर बताई गई है, औरों को भी आप लोग बताना, उनको वीडियो भेजना चाहें तो वीडियो भी आप लोग भेज देना, ताकि सभी लोग लाभ लें। सबका मंगल सबका भला। अब जो लोग व्रत उपवास रखेंगे, 19 अप्रैल को रखेंगे ना, तो 20 अप्रैल को पारण कब करना है, 20 अप्रैल को आपको पारण सुबह 7:27 के बाद करना है। कैसे करना है, भगवान का प्रसाद जो भोग लगाते हैं आप लोग, वह पाकर भी पारण कर सकते हैं। जल ले लेना कि मैं अपने अक्षय तृतीया के व्रत का पारण कर रहा हूँ अथवा तो कर रही हूँ, और उस जल को आप लोग पी जाना।